अच्छा जी, तो अगला टॉपिक हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम थोड़ा बहुत इस वीक में डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की कुछ चीज़ों को, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास एक तो हमने कहा था प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर हमने दूसरा टॉपिक हमारा था डेडलॉक्स का, और फिर हमने तीसरे एंड पे हम आ रहे हैं कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना, तो मेमोरी को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक कोड हम लिखते हैं, कोई भी कोड हम लिखते हैं हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम करते हैं कंपाइल। कंपाइल कर जब हम करते हैं तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जो आपने बनाई होगी अक्सर। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है जब हमें रन करनी होती है तो हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो लोड होती है मेमोरी के अंदर। पहले वो लोड होती है और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइम्स है जिसपे हम जो है वो एड्रेस को बाइंड कर सकते हैं विद इंस्ट्रक्शंस और विद डेटा। जाहिर बात है हमारा डेटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है मेमोरी में किसी न किसी एड्रेस पर पड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं इंसर्ट करूँ टेबल, तो हमारे पास आसान है, हम जो है वो एक टेबल इंसर्ट करके देख लेते हैं। 8 कॉलम्स का मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, और ये टेबल जो है वो मैं यहाँ कोने में रखूंगा और आप लोगों के सामने ये शो करूंगा इस टेबल को। और ये इस तरीके से है कुछ कि हमारे पास इसके अंदर एक जगह पे आता है एड्रेस, ये टेबल में एक जगह हमारे पास आएगा एड्रेस और दूसरी जगह पे हमारे पास आएगा डेटा, वो एड्रेस आएगा, और हमारे पास दूसरी जगह पे कंटेंट्स आएंगे, मेमोरी कंटेंट्स आएंगे। मेमोरी कंटेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो हमारे पास मेमोरी आती है। एड्रेस हमारे पास शुरू होता है, हमेशा हमने बात की थी कि एड्रेस इज ऑलवेज पावर ऑफ 2। या तो हमारे पास 2 एड्रेसेस होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो हमारे पास इस केस के अंदर 8 एड्रेसेस हैं। ठीक है, हमने एक इंसर्ट रो कर दी नीचे, ठीक है, ताकि हमारे पास 8 एड्रेसेस हो जाए और 8 ही हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं। और 8 एड्रेसेस जब हमारे पास होते हैं तो हर एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 बिट्स की ज़रूरत होती है। हमने पहले भी किया था कि एक एड्रेस अगर हमारे पास 8 जगह हैं तो हमें 3 बिट्स की ज़रूरत है हर जगह को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एड्रेस हमारा शुरू होगा 000 से, फिर आएगा 001, फिर आएगा 002, फिर आएगा 003, 004, 005, 006 और 007। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमारे पास 8 मेमोरी लोकेशंस हैं और इनके कंटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हर मेमोरी लोकेशन में कुछ भी पड़ा हो सकता है। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, यानी कि मैं रोज जो है ना वो ऐड करूंगा बिलो दिस टेबल। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा ऐड इंसर्ट रोज बिलो। ठीक है, और मैं इस टेबल को थोड़ा सा कंटेन करूंगा इसी स्लाइड के अंदर अंदर ही। ठीक है ना, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको मैं जो है कंटेन करता हूँ विद इन दिस स्लाइड, और इसको मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी वट एवर। ठीक है, तो हमारे पास एड्रेसेस जो है वो 000 से 007 तक आ गए थे। तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और हम कहते हैं कंट्रोल एक्स। हम हमारे एड्रेसेस 16 है, तो ये शुरू होगा तकरीबन 000 से, और ये 007 नहीं जाना चाहिए, ये हमने गलती कर दी है कि ये हमारे पास 007 होगा
और ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये हैं बाइनरी में, ये वो हेक्साडेसिमल 008 009 00A और इसी तरीके से 00B 00C 00D 00E और 00F, ठीक है ना। ये हमारे पास 8 एड्रेसेस हमने लिख लिए हैं। तो हमारे पास बहुत सारी रोज जो है वो ऐड हो गई है। एनीवेज इस तरीके से हमारा जो है वो चलेगा और ये हम जो है वो रोज को डिलीट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो काम आसान हो जाएगा। हम इसको कहेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास इधर आ गया। अब हमने क्या किया, हमने 3 हेक्साडेसिमल नंबर्स रखे हैं, इसका मतलब ये 12 बिट का एड्रेस है और हमें सामने नजर आ रहा है कि टोटल हमारे पास 16 मेमोरी लोकेशंस थी, तो हमें एक हेक्साडेसिमल डिजिट काफी था या 4 बाइनरी डिजिट्स काफी थे। तो ये बात रूल समझ लें कि अगर आपका मेमोरी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस 4 है तो आपको 2 बिट का एड्रेस चाहिए, अगर 8 है तो आपको 3 बिट का एड्रेस चाहिए, अगर 16 है तो आपको 4 बिट का एड्रेस चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एड्रेस और डेटा जो है वो पड़ा हुआ होता है मेमोरी लोकेशंस के अंदर, ठीक है ना। इसको हम जरा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसकी जो हमारे पास फॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हमारे पास ये एड्रेस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमारा टेबल साइज में आ गया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इस पे काम करेंगे। हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है, उसके एड्रेसेस को हमें उसके इंस्ट्रक्शन या डेटा को मेमोरी में कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। इस मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोसेस की डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक जगह एलोकेट करते हैं कि भाई ये 3 जो सेल्स हैं ये हम प्रोसेस P1 को एलोकेट कर रहे हैं और ये 4 जो है ये हम प्रोसेस P2 को एलोकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब हमें जो भी इंस्ट्रक्शन जो डेटा P0 का होगा, P1 का होगा, उसे यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा और जो P2 का होगा उसको यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करते हुए हम किस टाइम पे बाइंड करें, या तो हम जब भी प्रोसेस को जो है वो कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पे हम इसको बाइंड करें, ठीक है ना। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम। अगर हम कंपाइल टाइम पे बाइंड करते हैं तो इसका मतलब वो जैसे ही हमने प्रोसेस को कंपाइल किया है हम उससे मेमोरी में एक जगह पे जाके रख देंगे। अब उस प्रोसेस को हम वहां से हिला नहीं सकते क्योंकि हमने एड्रेसेस और डेटा उसको हम बाइंड कर चुके हैं। दूसरा पार्ट हमारा होता है लोड टाइम, एट लोड टाइम, यानी कि जब भी हमने प्रोसेस को लोड किया मेमोरी में उस टाइम पे हम इसको बाइंड करें। अब ये बात याद रखिएगा, मेमोरी में लोड करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। एग्जीक्यूशन तो जब उसे प्रोसेसर पे जगह मिलेगी तभी होगी, ठीक है ना। तो लोड टाइम के ऊपर अगर हमने उसको बाइंड कर दिया इसका मतलब अब हम उसको हिला नहीं सकते। अब हम उस प्रोसेस को अगर मेमोरी से हटा के दूसरे प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम। नॉर्मली हम एग्जीक्यूशन टाइम पे एड्रेस और डेटा को बाइंड करते हैं। जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो हम प्रोसेस को मेमोरी में लेके आते हैं, उसको किसी ना किसी मेमोरी में किसी एड्रेस के साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम रन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर प्रोसेस P0 है जिसके पास ये 4 मेमोरी, P1 है जिसके पास ये 4 मेमोरी लोकेशन है,
ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ P1 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 और P1, 4 मेमोरी लोकेशंस P1 के पास मिसाल के तौर पे मौजूद है। ठीक है ना। अब क्या है कि प्रोसेस P1 जो है इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस P1 जो है उसकी जो है वो ये 4 मेमोरी लोकेशन उसको हमने एलोकेट की हुई है। अब P1 तो ये समझेगा कि उसका एड्रेस 000 यहाँ से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल एड्रेस 000 यहाँ से शुरू होता है। तो मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस है उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, और जो प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस जिसको समझ रहा है कि मेरा एड्रेस है उसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। और ये यहाँ पे हम लिख भी देते हैं फिजिकल वर्सेस लॉजिकल एड्रेस। ठीक है ना। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस होता है, और लॉजिकल एड्रेस वो होता है उसको हम कहते हैं एड्रेस सीन बाय एड्रेस सीन बाय द यूजर प्रोग्राम। यानी कि यूजर प्रोग्राम समझ रहा होगा मैं जो हूँ वो एड्रेस 2 पे हूँ, हालांकि वो एक्चुअल में एड्रेस 00B पे होगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल में ड्रॉ कर सकते हैं कि प्रोसेस P2 जो है वो उसको ये 4 एड्रेसेस मिलेंगे। P2 को 0 से लेके 5 एड्रेसेस हमने P2 को दिए हुए, और 4 एड्रेसेस हमने P1 को दिए हुए। P1 तो ये समझेगा मेरा एड्रेस 0 ये वाला है, 1 ये वाला है, 2 ये है और 3 ये है। P2 को ये समझेगा मेरा एड्रेस 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अब इस केस में महज इत्तेफाक है कि P2 का जो फिजिकल एड्रेस है, P2 का जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस के बराबर ही है, लेकिन P1 का जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस के बराबर नहीं है। अब एग्जीक्यूशन टाइम में ये बहुत आसानी हो जाती है कि अगर हम एग्जीक्यूट करते हुए एड्रेस या डेटा को बाइंड करें मेमोरी में, तो हम बहुत आसानी से प्रोसेसेस को मेमोरी में लेके आ सकते हैं और मेमोरी से लेके जा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम रन टाइम पे ही, एग्जीक्यूशन टाइम पे ही उसको उसकी बाइंडिंग करते हैं। अब एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि एक प्रोसेस को जितनी भी मेमोरी मिले वो एक साथ ही मिले पूरी मेमोरी के अंदर। ऐसा ना हो कि कुछ मेमोरी यहाँ पे मिली हुई है और कुछ मेमोरी यहाँ पे मिली हुई है और कुछ मेमोरी किसी और जगह पे मिली हुई है। तो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारे पास जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी कहाँ पे अवेलेबल है। वो मेमोरी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है या वो मेमोरी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें एक प्रोसेस है P3 आता है। ठीक है ना। उसको यहाँ 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते, वो हमें बहरहाल यहाँ पे कहीं पे एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं होल। होल इज अ ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी। ठीक है ना। होल इज अ ब्लॉक of available memory. Whenever a new process arrives, we have to find a hole
that is large enough to contain the requirements of the new process. ठीक है ना, नए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सके, इतना बड़ा होल हमें चाहिए होता है। और हमारे पास होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है, और जो मेमोरी एलोकेट की हुई होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अपने पास सेव करता है। अब जब कोई नया प्रोसेस आता है सिस्टम के अंदर, whenever a new process enters into the system, तो हमें उसे मेमोरी एलोकेट करनी होती है, जो हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है फर्स्ट फिट। हम कोई होल तलाश करें जो कि पहला ऐसा होल मेमोरी के अंदर तलाश कर लें जिसके अंदर नया प्रोसेस समा सकता हो। तो बस इसको हम कहते हैं फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है, हमें कोई सर्च नहीं करना पड़ता, नो सर्चिंग। फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या होती है कि हम बहुत स्पीडी होता है, बहुत फौरन काम हो जाता है, ठीक है ना, और स्पीडी एलोकेशन। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए थी और हमने बहुत सारी जगह जो है वो ज़ाय कर दी। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोसेस आता है नया, उसको सिर्फ 2 मेमोरी लोकेशन की जरूरत है और हम उसको ई और एफ मेमोरी लोकेशन के बजाय हम उसको यहाँ पे बीच में कोई 2 मेमोरी लोकेशन दे दें। इसका नुकसान ये होगा कि अब मुख्तलिफ जगह पे छोटे छोटे होल्स जो है वो बन जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा एक और एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं बेस्ट फिट। इसमें सर्चिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास स्पीड होती है, स्टोरेज यूटिलाइज हो जाती है, पीटी होता है, स्टोरेज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसका नुकसान सिर्फ एक ये होता है कि कोई रूम नहीं रह जाता फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कोई रूम नहीं रह जाता, ये एक इसका नुकसान होता है, ठीक है ना, बेस्ट फिट का। क्योंकि हमें जाहिर है जितनी चाहिए थी हमने वो एलोकेट कर दी। अब कल को प्रोसेस कहता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी और मेमोरी चाहिए, तो हम वो एलोकेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास वर्स्ट फिट एल्गोरिथम भी होता है और मजीद एल्गोरिथम्स भी होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रेगमेंट, एक चीज होती है फ्रेगमेंटेशन। उसको हम उसके दो तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है हमारे पास। एक होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और एक होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो मेमोरी लोकेशंस जो कि मेमोरी लोकेशंस फ्री मेमोरी लोकेशंस आउटसाइड द प्रोसेसेस, ठीक है ना।
यानी कि नए प्रोसेस के लिए स्पेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी स्पेसेस मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिस्ट करती है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और दूसरी होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द अनयूज्ड एलोकेटेड स्पेस इनसाइड द प्रोसेस। प्रोसेसेस के अंदर जो अनयूज्ड एलोकेटेड स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हम ये भी नहीं चाहते कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बढ़े, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगी तो होगा ये कि नए प्रोसेसेस को जगह नहीं मिलेगी। अगर हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम से कम करने जाते हैं तो हमें फिर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमें मल्टीपल चीजों को देखना पड़ेगा, तो एक ट्रेड ऑफ बन जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बहरहाल हर केस में होती है, हम कोई डेफिनेटली नहीं कह सकते कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी फ्रेगमेंटेशन बनेगी। इसी तरीके से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को भी हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। हमारा एम यही है कि इसको भी मिनिमाइज करें, यानी प्रोसेस को जितनी जगह चाहिए हम उतनी ही एलोकेट करें। लेकिन अगर हम उतनी ही एलोकेट करते हैं और फ्यूचर में वो मजीद स्पेस मांगता है तो हम फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब वो मुश्किल में पड़ने की वजह सीधी सीधी यही होती है कि हम जो है वो उसको हम मजीद कुछ दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए कि हमने जो है वो बहुत छान पटक करके बेस्ट जगह उसको दे दी होती है। अब मजीद जगह उसको चाहिए तो उसको उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हम बहुत सारी स्पेस देते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बनने का चांस बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास अगला जो वो है पेजिंग, ठीक है ना। पेजिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन को फिक्स्ड साइज फ्रेम्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज फ्रेम्स, हम कहते हैं भाई मेमोरी को हम फिक्स साइज फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे और जो लॉजिकल मेमोरी होगी उसको हम जो है वो फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज पेजेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा फार्मूला है, वन पेज इज इक्वल टू वन फ्रेम, वन पेज फिट्स इन वन फ्रेम, ठीक है ना। अ सिंगल पेज फिट्स इन अ सिंगल फ्रेम, एक पेज जो है वो एक फ्रेम में फिट हो जाता है जाके। और हम एक पेज क्या होता है, एक फ्रेम क्या होता है, एक फिक्स मेमोरी लोकेशन होती है। हम अगर एलोकेट करेंगे तो एक फ्रेम करेंगे या दो फ्रेम करेंगे या तीन फ्रेम करेंगे या चार फ्रेम करेंगे, वट एवर, ठीक है ना। और उसके लिए फिर हम जो है वो एक फ्रेम के अंदर एक पेज आ सकता है। तो अगर हमने प्रोसेस P1 को तीन पेजेस एलोकेट किए हुए हैं, तीन पेजेस हैं उसके पास, तो वो तीन फ्रेम्स में जाके फिट हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास जो है वो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग पेज टेबल्स को का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Page tables are used for translation between physical and logical addresses.
ठीक है ना। फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस के दरमियान में ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग पेज टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस के बीच में ट्रांसलेशन के लिए हम लोग पेज टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेज टेबल्स को हम लोग जो है वो नेक्स्ट उसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स करके देखेंगे नेक्स्ट वीक। इसकी हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेज साइज फिक्स कर देंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम पैदा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने पेज साइज फिक्स कर दिया और 16 मेमोरी लोकेशन, किसी को 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए तो 14 को ज़ाया करेगा। फिर किसी को अगर 20 मेमोरी लोकेशन चाहिए तो वो एक पेज में फिट ही नहीं होगा, हमें 2 पेजेस देने पड़ेंगे। हम जब 2 पेजेस देंगे तो वो उसको एलोकेशन 32 मेमोरी लोकेशंस की होगी और वो यूज 20 कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पेजेस में जो है वो इसका ट्रेड ऑफ आता है। अब हम नेक्स्ट में ये देखेंगे कि पेज नंबर्स को हम फ्रेम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें और पेजेस के दरमियान ऑफसेट जो है वो उसको हम कैसे जो है वो करें, ठीक है ना। ये हम जो है नेक्स्ट उसमें क्लियर रखेंगे। थैंक यू।